बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 177 और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। हमने 4 एग्जाम्पल्स कल किए थे, अब हम आ रहे हैं 5th एग्जाम्पल पे। 5th एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 207 पे, पेज 207 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 5 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, अगर साइड 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। ठीक है, आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, वो दोनों इक्वल हैं। स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड करना है और आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी हम लिख देंगे। ठीक है, और फिर सम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to area of rectangle। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में? साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, किस तरह से करेंगे हम? तो देखो, जो दिया हुआ है ना उसको यूज करो। एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ, मतलब पहली लाइन दी हुई है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, यही चीज यूज करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड इंटू साइड, 40 इंटू 40 इज इक्वल टू लेंथ क्या है फाइंड करनी है, ब्रेथ क्या है 25। 40 इंटू 40 डिवाइड 25। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, 8 8 जा 64। देयरफॉर L इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। लेंथ मिल गई। देखो, आपको लेंथ फाइंड करनी थी, कैसे मिली? आपको ये पहली लाइन दी हुई थी क्वेश्चन में, उसकी मदद से मिली। ठीक है, फर्स्ट लाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, उसकी मदद से आपने इक्वल लिखा और आपने फॉर्मूला लगाई तो आपको आंसर मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमारा लेंथ क्या आया? 64 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में फाइंड करना है, वो तो हमें फॉर्मूला पता ही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है आपका 64, ब्रेथ क्या है 25। दोनों का प्लस करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 64 और 25 का प्लस करो, 64 25। 4 और 5 9, 6 और 2 8, 89। 2 89। 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 178 सेंटीमीटर।
तो आप देख सकते हो कि भाई एरिया क्या थी, एरिया बोल रहा है सेम है, ठीक है, पर पेरीमीटर ये आया, ठीक है। सो दिया क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। फिर ये जो दिया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एड इनटू ब्रेथ, 40 40 L 25 25 नीचे जाएगा, कट शॉर्ट करेंगे, L मिला, सो L डाला, B डाला और आपको आंसर मिल गया। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 5। अच्छा अब क्या देखेंगे, अब हम एक्सरसाइज 11.1 का 5 नंबर देखेंगे। सो 5 नंबर क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर का साइड 60 है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड 60 दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ 90 दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड करना है आपको। सो कैसे करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5th, एरिया ऑफ स्क्वायर सेम ऐसा ही सम है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और साइड क्या दी हुई है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 90 मीटर। आपको ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल दिया है, तो यही चीज़ यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, पहली लाइन ही दी हुई है क्वेश्चन की। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम, सेम वर्ड का मतलब इक्वल, ठीक है। इस ये लाइन बहुत काम की है, ये इसी से ही पूरा सम हो रहा है आपका, ये नहीं लिख पाओगे तो सम ही नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, सॉरी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो साइड इंटू साइड, साइड क्या है 60 इंटू 60 और लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 90 इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो ब्रेथ के साथ 90 है, उसको डिवाइड करो, सो 60 इंटू 60 डिवाइड 90, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 0 का 0, ठीक है। सो देयरफॉर 22 जा 40, सो ब्रेथ कितना आया, ब्रेथ आएगा 40 मीटर, ठीक है। सो बस यही था सम, सम में कुछ भी नहीं है, सम में करना क्या है, सिंपली ये कह रही हूँ ना स्क्वायर और ये रेक्टेंगल वाला इक्वल, सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 60 इंटू 60 लेंथ है 90 इंटू ब्रेथ, सो 90 डिवाइड में गया, कट शॉर्ट करेंगे, ब्रेथ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन 5। इन्होंने इतना ही पूछा है, जबकि जो एग्जाम्पल अभी अभी हमने जस्ट किया वहाँ उसने हमसे पेरीमीटर भी मांगा था, यहाँ सिर्फ इसने ब्रेथ मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर,
अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। इफ द लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 22, इफ द सेम वायर इज रीबेंट, इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया है, रेक्टेंगल को मोड़ के स्क्वायर बना दिया है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, हर साइड का मेजर क्या होगा। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन सी शेप में ज्यादा एरिया होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6, वायर कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल, और क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल वायर है इसको रीबेंट कर रहे हैं, रीबेंट मतलब मोड़ रहे हैं, किसमें, स्क्वायर में मोड़ रहे हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में मोड़ रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, सो साइड की मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और क्या पूछ रहा है कि रेक्टेंगल ज्यादा एरिया कवर करेगा या स्क्वायर, मोर एरिया कौन कवर करेगा। ठीक है, सो ये सारे सवाल हैं। देखो, एक वायर है, रेक्टेंगल शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है और कह रहे हैं मोड़ रहे हैं। सो मोड़ रहे हैं तो उसकी हमें साइड भी फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द साइड। फिर साइड फाइंड करने के बाद एक और सवाल कर रहा है, कह रहा है कि कौन ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, देखो जब भी रीबेंट वाला सम हो, रीबेंट वाला सम हो तो समझ लेने का पेरीमीटर इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो क्योंकि रीबेंट वाला सम है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई साइड। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 40, ब्रेथ है 22, साइड हमें फाइंड करनी है। 40 और 22, 40 50 60 62, 4 इंटू साइड। साइड को अकेला बनाओ तो 4 आएगा डिवाइड में, सो 4 को डिवाइड में लाएंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 62 डिवाइड 4। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा, सो 31। सो साइड क्या हुआ, 31 सेंटीमीटर। सो साइड क्या आया हमारा, 31 सेंटीमीटर। सो ये है हमारा 6th नंबर। पर हमसे साइड भी मांगी है और उसके बाद एक और सवाल किया है कि किसकी एरिया ज़्यादा होगी, पेरीमीटर की, रेक्टेंगल की ज़्यादा होगी एरिया की स्क्वायर की। सो फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं पहले। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ क्या दिया हुआ है 40, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 22। सो 22 4 जा 88 और 0, सो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर
साइड इंटू साइड। सो साइड क्या फाइंड किया हमने अभी? साइड क्या है? 31 सेंटीमीटर, बस वो वैल्यू डाल देंगे। सो 31 इंटू 31। सो 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 961, ठीक है। सो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कौन ज्यादा एरिया एनक्लोज करेगा? सो स्क्वायर विल एनक्लोज मोर एरिया। सो स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। सो दिस वाज योर 6th नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं 7th नंबर। 7th क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये हमने ये भी सम एग्जाम्पल्स में किया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करनी है। सो सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे और उसके बाद हम आंसर स्टार्ट लेंगे। सो हम करेंगे क्वेश्चन 7। इंफॉर्मेशन लिखते हैं 7th नंबर की इंफॉर्मेशन। पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर और लेंथ फाइंड करना है आपको रेक्टेंगल का। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो अब देखो यहाँ पे आप पेरीमीटर है, ब्रेथ है, लेंथ और एरिया फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? सो देखो जो दिया हुआ है ना उसी से ही चालू करो। पेरीमीटर दिया हुआ है ना तो पेरीमीटर की ही फॉर्मूला लगा दो और जो वैल्यू दी हुई है वो लगाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो हम पेरीमीटर की ही फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। सो पेरीमीटर की वैल्यू है 130, L क्या दिया हुआ है फाइंड करना है, B है 30, ठीक है। सो 130 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो L प्लस 30। सो देयरफॉर 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 65 L प्लस 30, ठीक है। सो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू L। सो 65 में से 30 गया तो 35 इज इक्वल टू L। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। पेरीमीटर दिया हुआ है 2 डिवाइड में 2 6 जा 2 5 जा। सो इसको यहाँ ले गए माइनस हुआ। सो 65 में से 30 35। सो L मिला 35 सेंटीमीटर, लेंथ मिल गया। क्या फाइंड करना है अब? एरिया। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है 35 और ब्रेथ क्या है 30। सो 35 को 30 से मल्टीप्लाई करें। सो 35 3 जा, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10। सो 1050 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सिंपली ये हमारा एरिया आया, ठीक है।
मतलब जो फॉर्मूला दी हुई है वही लगा के आप आंसर फाइंड कर सकते हो। और फिर तो एरिया तो है, लेंथ मिली, ब्रेथ दी हुई है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस वाज योर 7th नंबर। अब देखते हैं 8th नंबर। 8th नंबर आपका बोल रहा है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल में एक दरवाज़ा फिट किया हुआ है, ये दीवार है और ये है दरवाज़ा। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6। लेंथ है 4.5 एंड ब्रेथ इज 3.6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब आपको इस वॉल को वाइट वॉश करना है, आपको इस वॉल पे पेंट करना है। सो आपको उसका कॉस्ट निकालना है। इन्होंने आपको रेट दिया हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। सो मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20। अब देखो, ऐसा सब हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था कि भाई ये डोर है, ये वॉल है, सो आप इसमें से वॉल में से डोर माइनस कर दोगे तो आपको वॉल मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे 20 से। अब बात आई कि एरिया की पेरीमीटर। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देख लो, तो देखो ये मीटर स्क्वायर है। सो मैंने आपको बताया है कि मीटर स्क्वायर हमेशा यूनिट कब होता है, जब एरिया होता है। ठीक है, एरिया होता है तभी मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। सो 1 मीटर स्क्वायर 20 है, इसका मतलब आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा वाइट वॉशिंग का। ठीक है, सो हम करते हैं 8th नंबर। हम करते हैं 8th नंबर। क्या बोल रहा है, एक ये मतलब ये वॉल है, ठीक है, और ये है डोर। क्वेश्चन रीड करती हूँ और मैं हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लिखती हूँ। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर। सो लेंथ 2 मीटर है डोर का और ब्रेथ है 1 मीटर, 1 मीटर है। सो द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर। सो वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेथ है 3.6 मीटर, ब्रेथ है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट, तो हमें इसका वाइट वॉशिंग का कॉस्ट फाइंड करना है। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ₹20। ठीक है, सो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग। एरिया वाइट वॉशिंग मतलब पेंट करना है। सो वाइट वॉशिंग, तो ऑब्वियसली डोर को थोड़ी नहीं पेंट करेंगे, सिर्फ वॉल को करना है। सो एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ठीक है, सो अभी ये वॉल और डोर कौन सी शेप में, दोनों रेक्टेंगल शेप में। मैंने फिगर थोड़ी सी ऐसी खराब बनाई है पर ये है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में क्यों, देखो लेंथ डिफरेंट है, ब्रेथ डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट, ब्रेथ डिफरेंट। ठीक है, और वॉल और डोर रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ वॉल है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 4.5 इंटू 3.6। सो 4.5 इंटू 3.6 माइनस एरिया ऑफ डोर क्या है, 2 इंटू 1। ठीक है, 4.5 इंटू 3.6, 2 इंटू 1। ठीक है, सो पॉइंट हटा देंगे। सो 45 इंटू 36, 10 अपॉन माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, सो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, सो 9 इंटू 18 डिवाइड 10 माइनस 2। ठीक है, सो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 9 जा, सो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 6, 162। सो 162 अपॉन 10 माइनस 2, सो इज इक्वल टू पॉइंट। सो 16.2, देखो 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, माइनस 2, 16.2 माइनस 2। सो 16.2 में से 2 गए तो
14.2, ठीक है। सो 14.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। सो अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो ये आपने एरिया निकाल दी कि भाई इतनी दीवार को पेंट करना है। सो देखो अब क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है 20। सो 14.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। सो क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। सो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 14.2 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। सो पॉइंट हटाएंगे, सो 142/10 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल। सो क्या बचेगा, 142 2 जा। सो 142 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सो 284 बचा। सो 284 कॉस्ट क्या आया, 284 रुपीज़। मतलब अगर आपको वाइट वॉश करनी है वॉल, सो इतना कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर 8th नंबर। सो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। अभी हम एक नया टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो पैरेललोग्राम क्या है, इस तरह से ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये मेरा एक्स्ट्रा बन गया। सो ये पैरेललोग्राम होता है। सो देखो ये हुआ बेस और ये हुई हाइट, ठीक है। ये हुआ बेस और ये हुई हाइट, ठीक है। सो इसे बेस कहेंगे और ये हाइट। सो हाइट क्या होती है, राइट एंगल होता है, ठीक है, बेस और हाइट, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। सपोज कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, मतलब फॉर्मूला कोई पूछे कि क्या है पैरेललोग्राम का, तो सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, बी एच। सपोज ये मेरा पैरेललोग्राम है और सपोज ये मेरी हाइट है, ठीक है। सो ये मेरी हाइट हुई और ये होगा मेरा बेस। मतलब हाइट, जिस पे हाइट जाती है, वर्टेक्स से लेके सामने वाले तक हाइट जाती है, वही बेस होता है। ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखना है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ही फॉर्मूलाज से पूरा चैप्टर बना है। सो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे फिगर बना रही हूँ, ठीक है, सपोज ये फिगर बनाई। सो अब यहाँ पे देखो ये मेरी हाइट है, सपोज ये मेरी हाइट है, ठीक है। मैंने प्रॉपर नहीं बनाई है, मैंने अच्छे से नहीं बनाई है, खैर। सपोज ये मेरी हाइट है, ठीक है। सो ये एच है और ये बी, ठीक है, बेस हाइट। सो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जिस पे हाइट आती है वही बेस होता है। मतलब आप जो फॉर्मूला में वैल्यू यूज करोगे, अब देखो मैं इसको बेस बोल रही हूँ, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, पर जिस पे हाइट गिरेगी ना, वही बेस हमें इस फॉर्मूला में लिखना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये बहुत ही एक इजी फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम थोड़े से सम्स करते हैं। सबसे पहले हम 2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सो 3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 214, पेज नंबर 214। सो एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, वन ऑफ द साइड्स, मतलब एक साइड, मतलब बेस, ठीक है। वन ऑफ द साइड्स मतलब एक साइड, वन ऑफ द साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, और उसकी हाइट
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 and 3। तो साइड 4 है और हाइट क्या है 3। फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 4, हाइट क्या है 3। सो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम था। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द साइड, इसने साइड वर्ड यूज किया, बेस नहीं। तो आपको पता है ये साइड्स ही तो हैं, ये सारे पैरेललोग्राम की साइड्स ही तो हैं। सो वन ऑफ द साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 ठीक है। सो साइड क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है 4, हाइट क्या है 3। सो 4 3 जा 12। सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ एग्जाम्पल 6। ठीक है, अब एग्जाम्पल 7 देखो। फाइंड द हाइट x। आपको x फाइंड करना, हाइट x फाइंड करना है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाइट फाइंड करनी है x अगर पैरेललोग्राम का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 24 है, बेस है 4, हाइट का नाम क्या है x। ठीक है, सो एग्जाम्पल 7 में आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो करते हैं एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 आपको इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, हाइट दी है x, कह रहा है हाइट x फाइंड करो। हाइट का नाम x लिखा है और बोल रहा है वो फाइंड करो। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला लगाओ। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है 4, हाइट क्या है x। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है 24। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो एरिया है 24, बेस है 4 और हाइट है x। ठीक है, सो देयरफॉर 24/4 इज इक्वल टू x। ठीक है, सो देयरफॉर 4 1 जा 4 6 जा 24। सो x इज इक्वल टू 6। क्या किया हमने, फॉर्मूला थी तो फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, वैल्यू डाली, एरिया की वैल्यू डाली, बेस की वैल्यू डाली, हाइट की वैल्यू डाली, 4 डिवाइड किया, 4 6 जा। सो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 7। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8। सो एग्जाम्पल 8 क्या है, द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। सो अगर जो CD है, CD की हाइट मतलब क्या बोल रहा है, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD। देखो ये पैरेललोग्राम का नाम दिया हुआ है ABCD। क्या बोल रहा है, दो साइड से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, CD की हाइट, CD पे जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस AD। इस AD की हाइट फाइंड करनी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं साथ में बोले जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा है क्या, मैं फिर से बताती हूँ। देखो पैरेललोग्राम दिया है, ABCD नाम है। इस पैरेललोग्राम में दो हाइट दी हुई हैं और दो साइड भी दी हुई है। ठीक है, दो हाइट दी हुई है और दो साइड भी दी हुई है।
अब आपको जो हाइट है, जो सी डी आपका जो साइड है उसकी हाइट 3 दी गई है, और ए डी जो आपका साइड है उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो पहले हम ये फिगर बना लेते हैं, फिगर बना के हमें ज़्यादा आइडिया आएगी। सो एग्जाम्पल 8। सो देखो दो साइड्स हैं, पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, सो ABCD की दो साइड्स दी हुई हैं। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और हाइट है किसकी 3 सेंटीमीटर, किसकी बेस CD की, मतलब बेस CD पे जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और आपको हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस AD। आपको हाइट फाइंड करनी है बेस AD की। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन है। फिगर देखो इस तरह से है, ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये फिगर ऐसे, ये ऐसे, सो ABCD। ठीक है, सो ये x दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या होती है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो बेस क्या है 6 और हाइट क्या है 3। ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई 3, सो 6 3 जा 18। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट आया। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो एक ही होगा। सो अब यहाँ देखो ये बेस है तो इसकी हाइट ये होगी। ठीक है, ये बेस है 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये बेस है तो इसकी हाइट ये होगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 18, अभी अभी फाइंड किया ना 18। बेस क्या है 4, हाइट कौन सी मानी जाती है, जो उस पे है, जो उस पे है वो हाइट मानी जाती है x। सो देयरफॉर 18/4। तो ये हाइट मिल रही है ना, देखो हाइट मिल जाएगी अभी। सो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, सो 9/2 x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 9, 2 4 जा 8, 1.025 जा 10, सो 4.5। therefore x is equal to 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 8। बच्चों आज लेक्चर एंड करने से पहले एक और नई फॉर्मूला देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की नई फॉर्मूला देखेंगे। ट्रायंगल तो आपको पता ही है, ये ट्रायंगल होता है। सो ये बेस है, सो ये हाइट हुई। ठीक है, सपोज ये बेस है, सो ये हाइट हुई। ठीक है, सपोज ये बेस है तो ये हाइट हुई। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। पैरेललोग्राम का क्या था, बेस इंटू हाइट। इसका कैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये 10 टाइम्स लिखना है आपको। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सो ये फॉर्मूला बना कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो ये पैरेललोग्राम है,
ठीक है। सो देखो पैरेललोग्राम को अगर आप डायगोनल से ऐसे करो, देखो सो ये क्या होगा, देखो दो ट्रायंगल हो गए, है ना। सो पैरेललोग्राम ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आधा है पैरेललोग्राम का, देखो ट्रायंगल आधा है, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आधा है, आधा है ना, देखो ट्रायंगल किसका आधा है, पैरेललोग्राम का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको दो फॉर्मूला आज सिखा दी पैरेललोग्राम की, ट्रायंगल की। सो मैं आपको आज बहुत ज़्यादा इजी होमवर्क दे रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा डैम श्योर कि होमवर्क आपको आएगा। सो व्हाट इज़ द होमवर्क दैट आई एम गिविंग टू यू। मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 दे रही हूँ। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 पैरेललोग्राम दिए हैं, सबकी एरिया फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है इसकी भी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, सो 7 इंटू 4 4 5 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फॉर्मूला वैल्यू आंसर, ये बेस ये हाइट, बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट, ठीक है, सब कुछ मतलब कंप्लीट। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 1 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1। इसके बाद मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में टोटल 4 सम्स हैं, 1 2 3 4। इसमें भी यही काम करना है, यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। सो इसका फॉर्मूला भी मैंने अभी जस्ट लिखाया, हाँ मैंने एक भी सम नहीं कराया, पर फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। सो वैल्यू डाल दो, बेस क्या है 4, हाइट क्या है 3, कट शॉर्ट करो, देखो 4 3, सो 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरह से ये आपको होमवर्क में करना है। टोटल 4 सम है, बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क में 11.2 का। आप ये दोनों क्वेश्चंस करके आंसर्स पीछे से चेक कर लेना, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, वॉच द वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर वर्क। थैंक यू।